Very good morning to all of you. So, first of all, I am highly thankful to you all for watching my video टाइम मैनेजमेंट. बहुत अच्छा रिस्पांस उसका आप लोगों ने मेरे को दिया. बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी उसके अंदर पूछे आपने मेरे को. और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को इस बात की है कि उसका जो कंटेंट है वो आप लोगों ने अप्लाई किया और बहुत से लोगों ने ये बोला कि उसके साथ आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं. तो यही हमारा बेसिकली मकसद है वीडियो को बनाने का कि अगर आपको उसके साथ रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, आपकी स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट होती है, आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होती है, तो दैट इज़ रियली ग्रेट क्रेडिट फॉर मी एज वेल एज फॉर यू. तो मेरे को बहुत सारे बच्चों ने ये एक रिक्वेस्ट करी थी कि एक वीडियो हम 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट्स हमको लेने चाहिए उसके ऊपर बनाएं, कौन सी स्टडीज़ हमको करनी चाहिए, कौन सा कैरियर हमको ऑप्ट करना चाहिए, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएं. तो वो वीडियो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ उसकी नॉलेज जो है वो शेयर कर सकूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस दैट विच सब्जेक्ट इज द बेस्ट. बहुत मुश्किल क्वेश्चन है. 10th के बाद बच्चों को इतना पता नहीं होता कि किस फील्ड में वो जाएं तो उनको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, किस फील्ड में उनको बेटर सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि अभी इतना उनका जो माइंड है वो मैच्योर्ड नहीं होता और ना ही उनको इस चीज़ का ज्ञान दिया जाता है, ना ही उनको खुद होता है कि वो अपने आप को असेस कैसे करें. बाहर से तो बहुत उनको नॉलेज मिल जाती है, बहुत उनको ट्रेनिंग भी मिल जाती है, डाटा भी मिल जाता है कि ये करना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, एंड सो. बट वाई? उनको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि मेरे लिए क्या है या मैं किस फील्ड के लिए फिट फॉर हूँ. तो इस नॉलेज को मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि 10th के अंदर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो सभी फील्ड्स के साथ रिलेटेड पढ़ाए जाते हैं. उनमें इंजीनियरिंग का पार्ट भी होता है, मेडिकल का पार्ट भी होता है, आर्ट्स, कॉमर्स, उन सब चीज़ों के थोड़े थोड़े पार्ट्स होते हैं. अब एक बात मैं आपसे ये शेयर करनी चाहूँगा कि आप लोगों ने जो अभी क्राइसिस चल रहा है, जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है, जो कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, उसमें एक बात नोट की होगी, मैंने पर्सनली ये बात फील की है. कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसके बिना हमारी गाड़ी चल सकती है, जिसके बिना हमारा गुजारा हो सकता है. कैसे? आप सुबह से शुरू हो जाओ. सुबह आपको दूध वाले की जरूरत है, सब्जी वाले की जरूरत है, उसके बाद करियाना के सामान की जरूरत है, कहीं आना जाना है तो व्हीकल की जरूरत है अगर इमरजेंसी में जाना पड़े, अदरवाइज तो बंद है सब जगह जाना. तो ये बात एक हमारी नॉलेज में अभी मैंने ऑब्जर्व करी, एक छोटे से छोटे आदमी की हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है. उसके बिना हमारी गाड़ी रुक जाती है. मान लीजिए हमने कटिंग करवानी है तो उसके लिए हमको बार्बर के पास जाना पड़ेगा, उसके बिना हम वो काम खुद नहीं कर सकते. एक छोटी सी एग्जांपल है. इसी प्रकार कोई और काम है, उसके लिए उस प्रकार के, कोई सैनिटरी का काम है तो उसके लिए उस प्रकार के आदमी की जरूरत पड़ती है. हम खुद नहीं टैप्स को रिपेयर कर सकते. कहने का मतलब ये है कि हर एक फील्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है. तो पहले तो आप लोग अपना एनालिसिस जरूर करो कि आपको कौन सा फील्ड जो है वो अच्छा लगता है, कौन से सब्जेक्ट्स में आपकी रुचि है. रुचि मीन्स इंटरेस्ट. किसको पढ़ के आपको आनंद आता है, आपको बढ़िया लगता है, आपको कंफर्टेबल लगता है, आपका दिल करता है इसके बारे में कुछ और पता लगे. मान लीजिए हिस्ट्री है, आपका मन करेगा हिस्ट्री में पढ़ के देखूं 14वीं सदी में क्या हुआ, 15वीं में क्या हुआ, बादशाह अकबर ने क्या किया, गुरु नानक देव जी ने क्या किया, संत तुलसीदास जी ने क्या किया. लाइक दैट एग्जाम्पल है. फिजिक्स है, साइंस है, कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सा लॉ बनाया,
उसकी कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में क्या रही। जैसे न्यूटन है, उनके लॉज हैं, मोशन के लॉज है, ग्रेविटेशन का लॉ है, वो सब चीज़ें आप 10th में पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में आप अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ते हैं जो अरिथमेटिक के साथ लिंक्ड हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ लिंक्ड हैं और दूसरी फील्ड्स के साथ लिंक्ड हैं। उनका रिलेशन जो है वो हर एक कैरियर के साथ जुड़ता है। अगर इस तरह से आप सोचकर इस चीज़ की ऑप्शन लेंगे तो आपको बहुत आराम रहेगा, बहुत फ़ायदा रहेगा। इसमें एक बात जो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा वो ये है, भेड़ चाल मत करिए। ये मत सोचिए कि उसने ये किया था तो मैंने भी ये करना है, या उसने ये नहीं किया तो मैंने ये नहीं करना। अपने आप को देखिए, अपने आप को पहचानिए, अपना इंटरेस्ट देखिए। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि जो कोर्स आप करना चाहें उसके लिए आपकी फैमिली जो है या आपके पेरेंट्स जो हैं वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सके। ये पॉइंट भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं एक महंगी स्टडीज़ को जिसमें 10-20 लाख का बजट बनता है, या आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके मुताबिक आपको कोई और कोर्स जो है वो लेना चाहिए जो आपकी शौक को, आपके इंटरेस्ट को भी पूरा कर सके, आपकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस विषय में एक एग्जांपल मैं आपको देनी चाहूँगा। आप लोगों ने एक पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, आमिर खान की पिक्चर थी वो, और उस पिक्चर में, उस मूवी में ये चीज़ बताई गई थी कि डोंट गो फॉर दी भेड़ चाल। जो कुछ भी आपने करना है पैशन से करिए, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ठीक है ना। उसमें एक लड़के को दिखाया था, उसको फोटोग्राफी का बहुत जुनून था, उसको पैशन था फोटोग्राफी का, तो बाद में वो फोटोग्राफी में अपना कैरियर जो है उसको बनाता है। तो इस प्रकार की सोच अगर आप लेकर चलोगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, बहुत आपको उसमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। बोझ बनाकर काम नहीं करना, बर्डन बनाकर काम नहीं करना कि ये मैंने ले लिया। सब्जेक्ट्स ऐसे लिए जाते हैं या जो फील्ड्स हैं उनके ऑप्शन ऐसे लिखी जाती है कि मोस्टली पेरेंट्स कह देते हैं चलो भी इंजीनियरिंग वाले फील्ड के अंदर चलो, बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी फील्ड है। फिर इंजीनियरिंग में भी आगे बहुत डाइवर्सिटी है, 10-15 ब्रांचेज हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, मैनी आर देयर। तो वहाँ पर भी आपको ये पता होना चाहिए कि इस फील्ड में आपका एप्टीट्यूड है जो वो फिट फॉर है, या वो आपको हेल्प करेगा। तो ये एनालिसिस आपको करने पड़ेंगे अपने बारे में। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मेरे को इस तरह की क्वायरीज को, तो वो हम डिस्कस भी कर सकते हैं, या फ़ोन पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी बात एक अलग और है कि एक ये कंसेप्ट बहुत गलत धारणा बन जाती है बच्चों में कि जो आर्ट्स है वो अच्छी नहीं है, जो इंजीनियरिंग है वो अच्छी है, या जो मेडिकल है वो अच्छा है, कॉमर्स जो है वो अच्छी नहीं है। तो ये धारणा जो है इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर फील्ड की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, एक अपनी सिग्निफिकेंस है। कॉमर्स करके भी बहुत कामयाब हो जाते हैं लोग। बैंकिंग सेक्टर है, उसकी जॉब्स, फाइनेंस की जॉब्स जो है, HR की जॉब्स जो हैं, वो मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड फील्ड बन जाती हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा स्कोप बन जाता है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ लें, जो स्टडीज़ है आपकी, जो एजुकेशन है वो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए होती है, उसको केवल आप जॉब के साथ जोड़कर चलें वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। उसका रीज़न ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया और वो बिजनेस में आप सक्सेसफुल ना हुए, तो आपको हो सकता है उसी फील्ड के साथ रिलेटेड कोई जॉब जो है वो करनी पड़ सकती है। और ये बात उल्टी भी हो सकती है कि आपने स्टडीज़ कर ली, उसके बाद आप किसी नए बिजनेस में चले गए जो जिसका लिंक उस फील्ड के साथ था ही नहीं बिल्कुल भी। आपने इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद आप बिजनेस फील्ड में चले गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपने इन चीज़ों को कैसे ऑप्ट करना है, किस तरह से आपने इनको चूज़ करना है। और उसके बाद एक बार जो आपने चूज़ कर लिया, फिर अपना तन मन धन लगा के उसके ऊपर लग जाओ
प्यार से काम करो, इंटरेस्ट से काम करो। आपके पास इतने अच्छे सोर्सेज हैं, गूगल है, हमारे पास उस समय बहुत पुराने टाइम में कहाँ होती थी ये चीज़ें। अब इतनी अवेयरनेस है, मोबाइल का यूज़ करो, उसको यूटिलाइज करो, उसको मिसयूज़ ना करो। अपनी आंखें ख़राब नहीं करनी है कि देख कर कि ठीक है सारा दिन अपने मैसेजेस देखते रहे फ्रेंड्स के साथ। थोड़ा टाइम रख लो उसके लिए, वो ठीक है, मैंने टाइम मैनेजमेंट में बताया था वो सारा आपको। लेकिन उन चीज़ों को यूज़ करके आप इतनी अच्छी गेनिंग कर सकते हैं, इतना अच्छा आप सीख सकते हैं। गूगल के ऊपर इतना कुछ पड़ा है, यूट्यूब के ऊपर इतना कुछ पड़ा है। खुद इंटरेस्ट लो उस चीज़ के अंदर, खुद उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करो कि ये कैसे हुआ, किस तरह से इस चीज़ के अंदर प्रोग्रेस हुई है, किस तरह से इसके अंदर कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं। और फिर बार बार वही बात मैं बोलता हूँ कि उनको लिख कर भी देखना है अपने उन चीज़ों को, तब आपका उस चीज़ के साथ रिलेशन जस्टिफाई होता है। फिर आपके पास जो एक कंपटीशन सेक्टर है उसके अंदर ओपन ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं उसके अंदर। किसी भी फील्ड में जैसे इंस्पेक्टर्स होते हैं, अगर सिविल सर्विसेज की बात की जाए, IAS, IFS, IPS, इनकम टैक्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आप अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक बार कंपटीशन की तैयारी कर लो तो उस एक कंपटीशन की तैयारी से आप कितने कंपटीशन दे सकते हो, तो वो भी एक सेक्टर आपके लिए खुल जाता है वो। और उसमें तो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी जाती है, वो ग्रेजुएशन आपकी आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, इंजीनियरिंग में हो और मेडिकल में हो, किसी में भी हो, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ का एनालिसिस करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है ना। आपको अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की अंदर और जाइए, पढ़िए उनको ध्यान से, ठीक है ना। और अगर आपको साइंस अच्छी लगती है, फिर साइंस के बाद आपके पास मेडिकल, नॉन मेडिकल की चॉइस बनती है। अब कंप्यूटर एक अपने आप में ही बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्ड है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडेड आपको सिस्टम्स मिल सकते हैं, एक्सपेंडेड आपको नेटवर्क्स मिल सकते हैं। किसी भी फील्ड में कंप्यूटर की एप्लीकेशन है। कंप्यूटर के बिना लाइफ हमारी बिल्कुल, कंप्यूटर के बिना या मोबाइल के बिना आप सोच सकते हैं कि लाइफ कैसी है हमारी। बेसिकली तो मोबाइल क्या है, वो कम्युनिकेशन का टूल है एक। तो कितना उसने हमारी लाइफ को इजी कर दी है, कितना उसने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल कर दी है, अगर उसको यूज़ किया जाए। अगर मिसयूज़ किया जाए तो गड़बड़ है, फिर उल्टे तरफ चल पड़ेगी सारी गाड़ी। So these are the things which you have to consider while opting for your career, while opting for your subjects, ठीक है। और उसके अंदर फिर आपने ध्यान से सब्जेक्ट्स को लेकर के अपने आप के साथ कंपैरिजन करना है कि मैं कल क्या था, मैं आज क्या हूँ, मैं कल क्या होऊंगा। इन चीज़ों के साथ आपने अपने आप को फोकस के अंदर लेकर आना है। भेड़ चाल नहीं करनी है, उसने ये किया। हमारी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, हम उनको पूछते हैं तुमने ये फील्ड क्यों ली है, वो कहते पापा ने बोला था, या फलाने अंकल ने बोला था कि ये ले लो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लो या सिविल इंजीनियरिंग कर लो। तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता, या उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कभी विचार ही नहीं किया होता कि हमने ये चीज़ क्यों की है या हमको ये चीज़ क्यों करनी चाहिए। फिर बाद में क्या होता है कि आपका मन नहीं करता पढ़ने का, आपको ये लगता है कि हमारे ऊपर इस चीज़ को थोप दिया गया है, इसका हमारे ऊपर लाद दिया गया है इस चीज़ को, तो फिर वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। पेपर पास हो जाते हैं, नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन जो आपके अंदर उस चीज़ की एक प्रतिभा थी, जो आपके अंदर उस चीज़ का एक टैलेंट था किसी भी फील्ड का, वो नहीं जब तक एक्सप्लोर होता तो वो आपको रिजल्ट्स जो हैं प्रॉपरली नहीं दे पाती हैं चीज़ें। वो एक बर्डन बन के रह जाती हैं चीज़ें। एक कागज़ का टुकड़ा, एक डिग्री ले ली आपने, उसके बारे में रट्टे मार के अपने पेपर पास कर लिए, तो इस तरह की प्रॉब्लम फिर बाद में आती हैं। और कई बार ये भी हो सकता है आप पैसे भी कमा लोगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो है वो तभी होती है जब हम अपने मन चाहे पैशन को अपना प्रोफेशन बनाएं, उसी में अपनी स्टडीज़ करें। तो ये इसके लिए टर्निंग पॉइंट जो है वो 10th क्लास ही होती है। बाकी आप इसके बाद कोई आपकी क्वेश्चन हैं, कोई क्वारीज हैं, आप वो कमेंट्स में आप डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो मेरे को लगता है कि अगर इस प्रकार की आप सोच लेकर चलेंगे, इस प्रकार के ऑप्शन लेकर चलेंगे, तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स आपको इस फील्ड में मिलेंगे। और मैं आपके लिए बहुत शुभकामना करता हूँ कि 10th के बाद एक अच्छी लाइन जो है आप सेलेक्ट कीजिए। सभी लाइन्स अच्छी हैं, ठीक है ना, आपने उसको अच्छा बनाना है।
आपकी प्रतिभा ने उसको ऊपर लेकर जाना है, आपकी हार्ड वर्क ने उसको ऊपर लेकर जाना है। आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, मैथ्स है, whatsoever it is, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड फील फ्री टू टॉक टू मी, सब्सक्राइब माई चैनल, post in the comments and improve your life after watching this video. Thank you so much.